मुझे फालतू की बकवास करनी नहीं है। सीधी साफ बात है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है मेरे साथ। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे मेरी माँ के खिलाफ करने की कोशिश की, ऊपर से तुम इस बात पे लड़ रही हो। अरे वो हमारी भलाई के लिए बोलती हैं। कल को यार तुम अगर यहाँ से बाहर गई और कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हैं? क्या ऐसे कपड़े पहनना सही है क्या? कहां से लग रही हो तुम शादीशुदा पत्नी? देखो, अगर बात ऐसी है ना कि माँ और तुम में से किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी माँ को चुनूंगा। तुम चाहो तो ये घर छोड़ के जा सकती हो। तुम अपनी माँ के लिए मुझे छोड़ दोगे? अरे वो माँ है मेरी, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, आज उनकी वजह से मेरा अस्तित्व है और तुम चाहती हो कि उन्हें छोड़ दूं मैं? उन्होंने पाल पोस के इसलिए बड़ा किया ताकि बुढ़ापे में मैं उनकी सेवा कर सकूं। उन्होंने तो अपना फर्ज निभा लिया और जब मेरे फर्ज निभाने की बारी आई तो मैं अपनी पत्नी के कहने पे अपनी माँ को अपने से अलग कर दूं। ये चाहती हो ना तुम? तुम्हें पता है आज तक एक अच्छी जिंदगी क्यों जी पाया हूं मैं? क्योंकि मेरी माँ का साया है मुझ पे। आज तक कोई भी बुरी आदतें, कोई भी बुरी चीज मेरे तक नहीं आने दी। हमेशा रोक टोक करती हैं और माँ बाप के रोक टोक में ना प्यार छुपा होता है, डर छुपा होता है। तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर ऐसे कपड़े पहन के तुम गई और बाहर भगवान ना करे कभी ऐसा हो लेकिन कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरी माँ तो जिंदगी भर ये सोचते सोचते मर जाएगी कि एक बार अगर मैं अपनी बहू को रोक लेती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। यार ये ना हमारी संस्कृति है ना ही हमारा कल्चर। तो क्यों करने ऐसे काम जिससे कि माँ बाप को बुरा फील हो, उनके दिल को ठेस पहुंचे? अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम्हें नहीं रहना है मेरी माँ के साथ तो तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो यार। पर याद रखना, मेरी माँ जो बोलती है वो हमारी भलाई के लिए बोलती है। मुझे अपना मानते से मुझे डांट रही है और तुम्हें अपना मानते से तुम्हें डांट रही है, समझी? रोशन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैंने आपके प्यार को रोक टोक समझ लिया। मुझे समझना चाहिए था कि आप तो मेरे भले के लिए बोल रहे हो। पता नहीं गुस्से में मैंने कितना कुछ बोल दिया आपको। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अरे तू बहू नहीं बेटी की तरह है मेरे लिए, और मैं ना इस घर की बड़ी हूँ। कुछ भी गलत करोगे रोक टोक मैं जरूर करूंगी। और फिर बेटा ये रोक टोक ना, ये रोक टोक नहीं है, ये चिंता है, ये फिक्र है मेरी अपने बच्चों के लिए कि कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं समझ गई मम्मी जी। आगे से मैं कहीं भी जाऊंगी तो रोशन के साथ ही जाऊंगी, अकेले कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, अरे तू रोशन के साथ जाएगी ना तो मुझे भी कोई चिंता नहीं होगी बेटा। लेकिन बस जब घर से बाहर निकले ना तो कपड़े ऐसे पहन कि हमें फिक्र ना हो कि हमारा बच्चा कुछ गलत कपड़े पहन के बाहर गया है। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ बदल।